शुक्रिया। और वहीं राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नाहटा और मंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू की। बता दें कि सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की है। राजनांदगांव से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह 2 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम ने पहुंचकर पूछताछ भी की है। साथ ही बता दें कि दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग में सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों अपने विधानसभा कार्यालय में क्षेत्र के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जारी मुलाकात के सिलसिले में व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों और विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों ने उनसे मुलाकात की और प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं बताई और साथ ही मांगे भी डॉक्टर रमन सिंह के सामने रखी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई को लेकर चर्चा की। बड़ी संख्या में लोगों के अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचने से यह मुलाकातें क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो क्रिकेट की एकेडमी की तैयारी हो चुकी है, लैंड का प्रोसेस हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्द उसके लिए भी काम की शुरुआत हो जाएगी। एक राजनांदगांव के लिए बड़ा काम जिसके लिए वर्षों से हम लोग लगे थे, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये लगता जरूर है कि 430 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, 331 एकड़ में जरूर है ये, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 5000 करोड़ तक का आएगा और 9000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लड़कियों को, लड़कों को, यंग एज के, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इसमें मोबाइल से लेकर बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, क्या बड़े मैन्युफैक्चरर, वो यहाँ पे आएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ बीचों बीच है। और उसके साथ ही साथ ये तो सैंक्शन कल माननीय मंत्री जी ने कर दिया, एक और जो स्पेस टेक्नोलॉजी का क्लस्टर है वो भी आने वाला है। तो राजनांदगांव में सावन सोमवार के अवसर पर भक्ति और धार्मिक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। सावन सोमवार के दूसरे दिन बड़ी संख्या में कांवरिये मोहारा नदी से जल लेकर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों की ओर रवाना हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नंदई चौक पहुंचकर कांवरियों से मुलाकात की, उनका स्वागत किया। हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सोमवार और कांवरिया पूरी श्रद्धा के साथ जल लेके महादेव पे अर्पित करने के लिए निकले हैं और बच्चे भी हैं, छोटे छोटे महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत मस्ती के साथ जल लेकर महादेव के मंदिर की ओर गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह उनके साथ उनको पुष्प वर्षा करके उनके हाथ में जो पुष्प के साथ साथ इस बार सभी जितने भी हमारे कांवरिया थे उनको पत्ते अपन ने वितरित किए थे और बेल के। मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनांदगांव की परंपरा धीरे धीरे और विकसित हो जा रही है। और राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान में नो पार्किंग में खड़े वाहन, दुकानों के सामने वाहन पार्क करने, बिना निर्धारित पार्किंग के वाहन लगाने और 3 सवारी जैसे मामलों में चालान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के चालान किए जा चुके हैं। वहीं यातायात विभाग का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य शहर में जाम की समस्या कम करना और लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि विभाग ने लोगों से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। यातायात व्यवस्था है, खास करके ऐसे जगह जहां पार्किंग में दिक्कत हो रही है या ट्रैफिक जाम हो रहा है उनको चिन्हांकित किए गए हैं और चिन्हांकित करके ऐसे सभी जगहों पे
लगातार थाना प्रभारी जो यातायात है उसके नेतृत्व में टीम लगातार लगी हुई है और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कई जगह में जो ऐसे पहले जो जाम लगते हैं उसमें भी समस्या कम हुई है। इसके अलावा आउटर एरिया में शराब पीकर के जो वाहन चलाने वाले हैं और यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले हैं उस पर भी विशेष निगाह रख करके प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक दिवस में जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जो कि सेंसिटिव स्थल है, और वहां पर भी लगातार यातायात की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार से ये 15 अगस्त को देखते हुए और शहर के आने वाले जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए यातायात से जो मुक्ति मिल सके, जाम से मुक्ति मिल सके, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि नियमित रूप से आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गातापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश के भीतर से 25 पेटी गोवा विस्की अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के लांजी के रास्ते गातापार थाना क्षेत्र से शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा पर जिला पुलिस, गातापार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कोंडा गांव के अंकित कुमार को आपको बता दें कि इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। लगाया जाता है और चेकिंग किया जाता है। इसी तारतम्य में गातापार पुलिस थाना द्वारा मुखबिर की सूचना पर से एक वाहन को रोका गया जो कि बोलेरो था। उसमें पुलिस का पट्टी लगा हुआ था और मुखबिर द्वारा बताया गया था कि वो पुलिस की गाड़ी में आएगा, तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक अंकित नामदेव का और एक शुभम सरकार, जो कि कोंडा गांव के रहने वाले हैं। गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 25 पेटी एमपी ब्रांड का शराब प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत बोलेरो और शराब को मिलाकर 6,62,000 होता है। दोनों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। मकान में हुई लाखों रुपए की ब्लाइंड चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए नागपुर से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और साइबर जांच की मदद से आरोपियों तक पहुंची और पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का 35 ग्राम सोना, जिसे गलाकर ईंट बनाया गया था, चांदी के सिक्के और नकदी भी बरामद किए। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और एक्शन देखिए अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से लिया गया है और चोरी की जो गुत्थी थी उसे पुलिस ने अब सुलझा लिया है। सीसीटीवी फुटेज और साइबर जांच की मदद से आरोपियों तक पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का 35 ग्राम सोना, चांदी के सिक्के और नकदी भी बरामद किए। रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उनके कौरन भट्टा स्थित मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़कर उनकी अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवरात और करीबन 80,000 रुपए नकदी रकम चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मैडम के दिशा निर्देश में साइबर के प्रभारी इंस्पेक्टर विनय पवार और थाना बसंतपुर के प्रभारी कौशल दिवांगन के द्वारा जो टीम है उनके द्वारा इसमें विवेचना की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस और मुखबिर की सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए जो आरोपी है उनका पता किया गया। नागपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उससे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने 1 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मुद्दा है बढ़ी बिजली दरें, स्मार्ट मीटर और 400 यूनिट तक की बिल हाफ योजना। और पहले चरण में हर जिले में प्रेस वार्ता होगी, फिर 2 अगस्त से घर घर अभियान चलेगा। लोगों से आवेदन और विरोध पत्र भरवाए जाएंगे। 2 महीने बाद भी बिजली विभाग का घेराव होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी प्रस्तावित है। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली महंगी हुई, स्मार्ट मीटर में बढ़े हुए बिल और बिल हाफ योजना बंद होने से जनता पर बोझ पड़ा है। पार्टी ने दरें घटाने, योजना बहाल करने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग रखी। वहीं सरकार और बिजली कंपनी का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी जरूरी माना जा रहा है। घर घर दस्तक देने का काम करेंगे। कल 2 अगस्त से हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों से, उपभोक्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, उनकी अनुमति से लगा है या बिना अनुमति से लगा है, इसकी जानकारी लेंगे
और स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में लगने के बाद से कितनी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितना बिल बढ़कर आ रहा है, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उनसे हमारी जो योजना थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना, उसको पुनः लागू करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे और अगर वो सहमत होंगे तो उनके मांग पत्र भरवा कर और बढ़े हुई बिजली के दामों को लेकर, 400 यूनिट तक फ्री बिजली बिल हाफ योजना को लेकर और स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर हम लोग ये आंदोलन को करेंगे। राजनांदगांव नगम क्षेत्र में 43 करोड़ 61 लाख रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कृष्णकुंज, साथ ही जज कॉलोनी के पास रामकृष्ण नगर वार्ड नंबर 22 में आयोजित कार्यक्रम में सड़क, नाली, पाइपलाइन विस्तार सहित ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन और मुक्ति धाम उन्नयन कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद जगी है। सड़क और नाली निर्माण के साथ जल निकासी और पाइपलाइन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और ऑडिटोरियम और सामुदायिक भवन बनने से सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। 60 लाख रुपए के विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें 15 करोड़ 91 लाख का 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है। यह ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा जो राजनांदगांव में बनने जा रहा है। पिछले 2 सालों में राजनांदगांव नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 267 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं से जारी हुई है। राजनांदगांव में शहर की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जन सहयोग से त्रिनेत्र योजना के तहत कई प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर नजर रखी जा सके, अपराधियों को जल्द पहचान हो सके। लेकिन अब कई स्थानों पर लगे कैमरे बंद पड़े हुए हैं, जिससे शहर की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही। लगातार सामने आ रही चोरी और अन्य घटनाओं के बीच में नागरिकों ने चिंता व्यक्त की। कहा कि कैमरे लगाने के साथ उनका नियमित रखरखाव भी जरूरी है। लोगों की मांग है कि बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को जल्द मरम्मत कर उन्हें फिर से चालू कराया जाए ताकि पुलिस को अपराधों की जांच में मदद मिल सके और शहर की सुरक्षा व्यवस्था फिर से प्रभावी बन सके। दुर्भाग्यजनक है कि रमन सिंह जी के आह्वान पर, स्थानीय विधायक हैं, उनके आह्वान पर लोगों ने सहयोग किया और 2.5 करोड़ से अधिक के सीसीटीवी कैमरे खरीदे गए और लगाए गए। इसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक भी जगह सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं है शहर में। त्रिनेत्र योजना के नाम से चंदा बटोरा गया, चंदा बटोरने के बाद सीसीटीवी लगाने का काम हुआ और सारे सीसीटीवी बंद है और न जिला प्रशासन इसकी जवाबदारी ले रहा है, न पुलिस प्रशासन इसकी जवाबदारी ले रहा है। आए दिन चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करना चाहिए और जिस एजेंसी ने लगाया है उसके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जन सहयोग का पैसा किसी एजेंसी को खाने का अधिकार नहीं है और इसमें जन सहयोग के पैसे को सीसीटीवी के मामले में गुणवत्ता विहीन सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए जिसने लगाया है। और छत्तीसगढ़ प्राइम हुसैन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण के मामले में राजनांदगांव ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जिले की तारीफ की है। इसके बाद कलेक्टर जितेंद्र यादव ने अधिकारियों की साप्ताहिक समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, पीजी और पीजीएन पोर्टल पर मिले आवेदनों की समीक्षा की है। उन्होंने शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पिछले 20 दिनों में करीब 20,000 किसानों के एग्री स्टेक बकेट क्लेम किए गए हैं। शेष मामलों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, तत्काल निराकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्ती बिजली योजना को लेकर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने पर फोकस किया गया। 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी बालिकाओं के HPV वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन जो है इसकी शुरुआत की थी और इसमें जो हितग्राही है वो फोन करते हैं उनमें और उनके द्वारा विभागों को सूचना आती है किस तरह के ग्रीवेंसेस हैं। उसके बाद
विभागों द्वारा कार्रवाई करके हितग्राहियों को वापस से फोन जाता है कि क्या वो उस चीज से संतुष्ट है। तो इस प्रक्रिया में राजनांदगांव जिले में लगभग 4000 ऐसे फोन कॉल्स गई, जिसमें मांग और शिकायत दोनों तरह की चीजें थी, और हमने उसमें से 83% जो चीजें हैं उनका निराकरण किया, जो ये समिति हमें दिया गया था। और इस प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में रिजोल्यूशन के परसेंट में राजनांदगांव सबसे अग्रिम स्थान पे है। और दूसरा हम लोग का जो फोकस है वो है कि जो लोगों की फीडबैक गई है, क्वालिटी ऑफ फीडबैक, कि वो लोग उस चीज से संतुष्ट है क्या, तो उसके मामले में भी राजनांदगांव अच्छी प्रगति कर रहा है। और हमारे 1500 से ज्यादा हितग्राहियों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। लगभग 1200 और पेंडिंग है जिनके पास फोन कॉल्स जाने हैं, जो उनकी फीडबैक का हमें इंतजार है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में राजनांदगांव के बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने जिले की तारीफ की। इसके बाद कलेक्टर जितेंद्र यादव ने अधिकारियों की साप्ताहिक समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, पीजी और पीजीएन पोर्टल पर मिले आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों को तेजी और गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई और बताया गया पिछले 20 दिनों में करीब 20,000 किसानों के एग्रीस्टैक बकेट क्लेम किए गए। शेष मामलों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने, 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी बालिकाओं के HPV वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन जो है इसकी शुरुआत की थी, और इसमें जो हितग्राही हैं वो फोन करते हैं उनमें, और उनके द्वारा विभागों को सूचना आती है किस तरह के ग्रीवेंसेज हैं। उसके बाद विभागों द्वारा कार्रवाई करके हितग्राहियों को वापस से फोन जाता है कि क्या वो उस चीज से संतुष्ट है। तो इस प्रक्रिया में राजनांदगांव जिले में लगभग 4000 ऐसे फोन कॉल्स गई, जिसमें मांग और शिकायत दोनों तरह की चीजें थी, और हमने उसमें से 83% जो चीजें हैं उनका निराकरण किया, जो ये समिति हमें दिया गया था। और इस प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में रिजोल्यूशन के परसेंट में राजनांदगांव सबसे अग्रिम स्थान पे है। और दूसरा हम लोग का जो फोकस है वो है कि जो लोगों की फीडबैक गई है, क्वालिटी ऑफ फीडबैक, कि वो लोग उस चीज से संतुष्ट है क्या, तो उसके मामले में भी राजनांदगांव अच्छी प्रगति कर रहा है। और हमारे 1500 से ज्यादा हितग्राहियों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। लगभग 1200 और पेंडिंग है जिनके पास फोन कॉल्स जाने हैं, जो उनकी फीडबैक का हमें इंतजार है। राजनांदगांव में महापौर मधुसूदन यादव ने मोहारा फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट का संचालन कर रही तेजस कंपनी के संचालक को फटकार लगाई। पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सामने आया कि प्लांट के 18 पंपों में से 6 पंप पूरी तरह खराब हैं, जबकि 5 पंप मरम्मत के लिए भेजे गए। पेयजल आपूर्ति जारी रखने के लिए 150 हॉर्स पावर के 2 नए मोटर पंप खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो करीब 1 सप्ताह में प्लांट पहुंचेंगे। महापौर ने सभी जरूरी सामग्री जैसे क्लोरीन और फिटकरी का पर्याप्त स्टॉक रखने और प्लांट की रोजाना निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। पानी योग्य है, किसी तरीके से उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, और इसका हम लोगों ने सभी तरीके से टेस्ट भी कराया है। स्वाभाविक है, अभी गेट को हम लोगों ने खुलवाया है, और गेट खुलने के साथ साथ जब पानी का बहाव बढ़ता है तो इसके साथ सिल्ट ज्यादा आता है, और सिल्ट ज्यादा आता है तो हम लोग क्लोरीन, फिल्म इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा उसका कलर में चेंज आता है, लेकिन पानी पीने योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और चिंता करने की बात नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनावी याचिका को खारिज करने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इनकार को पूरी तरह सही ठहराया है। जी हां, आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने बघेल की उस याचिका की जो है निपटारा कर दिया है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के 15 जून के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी याचिका खारिज करने
करने की अर्जी नामंजूर कर दी गई है। ये पूरा मामला साल 2023 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जहां पाटन सीट से भूपेश बघेल ने 95,438 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विजय बघेल को हराया था, जिन्हें 75,715 वोट मिले थे। हारने वाले उम्मीदवार विजय बघेल ने अपनी चुनावी याचिका में गंभीर आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मतदान से ठीक पहले 16 नवंबर 2023 को तयशुदा 48 घंटे के साइलेंस पीरियड यानी चुनाव प्रचार बंद रहने की अवधि के दौरान एक रैली या रोड शो निकाला था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब इस हाई प्रोफाइल चुनावी विवाद पर कानूनी सुनवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमित शाह जी जुड़ चुके, कामेश साहू जी जुड़ चुके हैं। देखिए कामेश जी, जिस तरीके से ये विजय बघेल को लेकर जो ये आरोप निकलकर सामने आए थे, अब भूपेश बघेल पर ये खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, आप जरा समझाइए। दरअसल मामला जो है रिया बता देना चाहता हूं कि ये 16 नवंबर 2023 का है, मतदान के ठीक पहले का। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भूपेश बघेल ने जो चुनाव के 24 घंटे पहले, जो 48 घंटे पहले जो शांति का माहौल होता है जिसमें चुनाव प्रचार रोक लगा दिया जाता है निर्वाचन विभाग द्वारा, उस पर उन्होंने जो है रोड शो किया था। यह आरोप जो है उनके प्रतिद्वंदी रहे जी विजय बघेल, जो उनके द्वारा कड़ा हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग द्वारा जब बंद कर दिया जाता है किसी प्रकार का प्रचार प्रसार, तो उस समय इन्होंने जो है एक रैली निकाली थी, रोड शो निकाली थी। इसको लेकर के जो है आरोप लगाया है। इस आरोप का जो है जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पाटन विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के बाद जो जवाब मिला था कि उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। इस पर जो है जस्टिस सूर्यकांत के जो टीम है, उन्होंने 3 सदस्यीय वाली जो बेंच है, उन्होंने इस बात को सही ठहराया कि हाई कोर्ट ने जो आपकी दलीलें थी उसको सुनने से इनकार किया, जो सही है। अच्छा कामेश जी, देखिए जिस तरीके से ये जो मामला निकलकर सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं साइलेंस पीरियड की जो बात हो रही है, आखिर ये मामला क्या है? जिस साइलेंस पीरियड का तात्पर्य यह है कि जो भी चुनाव होता है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव, उस दौरान जो चुनावी सभा होती है उसके लिए एक पीरियड तय होता है कि जो चुनावी तिथि है उसके 48 घंटे के भीतर जो जितने भी सभा या जुलूस है वह निपटारा कर ले। उसके बाद जो है चुनावी सभा आप जो है नहीं कर सकते। घर घर जा करके आप डोर टू डोर भले ही वोट मांग सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वह नहीं किया जा सकता। जिस पर जो है आरोप लगाया गया है, जो वहां के जो प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने जिनकी हार हुई, विजय बघेल, उन्होंने याचिका दी कि इस प्रकार से जो है जो 16 नवंबर मतदान के ठीक पहले 2023 को जो 48 घंटे का जो पीरियड होता है उसके पहले उन्होंने जो है यह सभा और रैली की थी, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई है। ठीक है कामेश जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को अपने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि बिजली की बचत हो और बिजली बिल में कमी आए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने नागरिकों से योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और अन्य लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। अगर बिजली योजना के तहत जिनका बिल शून्य आ रहा है, ऐसे राजनांदगांव के हितग्राहियों का सम्मेलन और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका कभी 5,000 6,000 बिल आता था, अब 0 आने लगा है। इसमें जो सब्सिडी मैं बता रहा था
1 किलोवाट में 45,000, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000। 21,000 का टारगेट है, 4,000 पूरा हुआ है। 31,600 का टारगेट पूरा करना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV में। कथित अनियमितता को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान तख्तियां और नारेबाजी के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर अगर होती हैं तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। अपना लेवल बना लिए हैं, अपना सक्सेस हम लोग कर लिए हैं। एक हमारे वो वैज्ञानिक हैं, फिर भी से वो हमारे लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए अपना धरना आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टूडेंट लोग को भी मतलब कोशिश करना चाहिए कि अपने भविष्य के लिए, कम से कम अपने भविष्य के लिए तो हमको खड़े होना चाहिए, आगे आना चाहिए। और दिल्ली में तो मैं देख ही रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बर्ताव कैसा हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। नाइंसाफी हो रहा है एक छात्रों के साथ जो अपना मांग लेके वहाँ बैठे हैं। तो आप सभी को दिख ही रहा होगा कि कितने स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम लीक होने के बाद 17 से 18 स्टूडेंट है जो अपना जान दे चुके हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली ऐसा ना हो, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। और रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन और राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को अपने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि बिजली की बचत हो और बिजली बिल में कमी आए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नागरिकों से योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और अन्य लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। घर बिजली योजना के तहत जिनका बिल शून्य आ रहा है, ऐसे राजनांदगांव के हितग्राहियों का सम्मेलन और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनका कभी 5,000 6,000 बिल आता था, अब 0 आने लगा। इसमें जो सब्सिडी मैं बता रहा था, 1 किलोवाट में 45,000, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000। 21,000 का टारगेट है, 4,000 पूरा हुआ है। 31,600 का टारगेट पूरा करना है। और बलराम और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के सामने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान तख्तियां और नारेबाजी के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की ओर और तेज किया जाएगा। लेवल बना लिए हैं, अपना सक्सेस हम लोग कर लिए हैं। एक हमारे वो वैज्ञानिक हैं, फिर भी से वो हमारे लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए अपना धरना आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टूडेंट लोग को भी मतलब कोशिश करना चाहिए कि अपने भविष्य के लिए, कम से कम अपने भविष्य के लिए तो हमको खड़े होना चाहिए, आगे आना चाहिए। और दिल्ली में तो मैं देख ही रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बर्ताव कैसा हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। नाइंसाफी हो रहा है एक छात्रों के साथ जो अपना मांग लेके वहाँ बैठे हैं। तो आप सभी को दिख ही रहा होगा कि कितने स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम लीक होने के बाद 17 से 18 स्टूडेंट है जो अपना जान दे चुके हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली ऐसा ना हो, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। राजनांदगांव में बारिश के बीच सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश का पानी भरने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक सड़क मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने नगर निगम से जल्द गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की है।
वही 10-10 करोड़ का डामरीकरण का टेंडर हुआ था, वर्गों में बांटा गया था। सारे ठेकेदारों ने आधा काम करके छोड़ दिया गया है। शहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमने बीच में मांग भी किया था कि गर्मी में मांग किया था कि अभी गर्मी है, बचा हुआ काम को पूरा करें, लेकिन ठेकेदार को, आयुक्त को बोलने के बावजूद, महापौर जी को बोलने के बावजूद और उनको ज्यादा निर्देश देने के बावजूद ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया। आज शहर की स्थिति इसी दुर्गति हो गई कि हर रोड में गड्ढा, पहली बारिश में नगर निगम ने पोल खोल के रख दिया है कि सारे रोड खराब हो चुके हैं और आने वाले समय में, अभी तो जुलाई के बाद पूरा नए से लगातार त्योहारों का लड़ी लग जाएगा कि हर दिन 2 दिन में एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शहर कैसा खुशहाली रहेगा, शहर कैसा स्वच्छता रहेगा, यही दर्शा रहा है नगर निगम को। बहुत दुख की बात है नगर निगम के प्रशासन की कि यहाँ अधिकारी लाभी चल रही है और काम नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ ने गांव में बारिश के बीच सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश का पानी भरने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक सड़क मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने नगर निगम से जल्द गड्ढे भरने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की। साल से ही 10-10 करोड़ का डामरीकरण का टेंडर हुआ था, वर्गों में बांटा गया था। सारे ठेकेदारों ने आधा काम करके छोड़ दिया गया है। शहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमने बीच में मांग भी किया था कि गर्मी में मांग किया था कि अभी गर्मी है, बचा हुआ काम को पूरा करें, लेकिन ठेकेदार को, आयुक्त को बोलने के बावजूद, महापौर जी को बोलने के बावजूद और उनको ज्यादा निर्देश देने के बावजूद ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया। आज शहर की स्थिति इसी दुर्गति हो गई कि हर रोड में गड्ढा, पहली बारिश में नगर निगम ने पोल खोल के रख दिया है कि सारे रोड खराब हो चुके हैं और आने वाले समय में, अभी तो जुलाई के बाद पूरा नए से लगातार त्योहारों का लड़ी लग जाएगा कि हर दिन 2 दिन में एक त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शहर कैसा खुशहाली रहेगा, शहर कैसा स्वच्छता रहेगा, यही दर्शा रहा है नगर निगम को। बहुत दुख की बात है नगर निगम के प्रशासन की कि यहाँ अधिकारी लाभी चल रही है और काम नहीं हो पा रहा है। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS। सिम नहीं लगी थी जो कौन सा मोबाइल था, कौन सा कंपनी का? वीवो। कहाँ से मतलब किसी स्टेशन के बाद रायपुर चलने के बाद कितनी देर बाद? वो बैठा कहाँ? पता नहीं, हम यहाँ लेटे हुए थे, वो यहाँ बैठा हुआ था। यहाँ जैसे बताया था यहाँ बैठा हुआ था, तो जैसे ही वो मेरा बैग टांगे मेरे को एहसास हुआ, तब तक भागा तो भागा। यहाँ पे कब बैठा था वो, कितनी देर बाद आया? वो रायपुर स्टेशन के बाद। रायपुर के पहले था, रायपुर स्टेशन, रायपुर से बाद में आया। आप लोग पूछे नहीं कि आपकी सीट कहाँ है? दोनों बैठते क्या? नहीं, पहले एक निकल गया। हाँ, दूसरा वो आके बैठा। हाँ, चलो बैग लिया, जैसे लिया वैसे ही। तो तुम लोग देखे नहीं जब बैग लेकर जा रहा था? अभी तो चिल्लाया वो तो बैठा था। तुम लोग भागे पीछे? हाँ, मैंने भी हाँ, फिर वो उधर ही एक आदमी था उसको। अच्छा, उसको मोबाइल लेके रुका नहीं था। बाथरूम में जैसे मोबाइल लगा था, अच्छा, बाथरूम में मोबाइल पड़ा हुआ था, मतलब कोई ना कोई अकेला था कि उसके साथ और कोई? बैग लेके गया था तो अकेला था। सीधा निकल गया, मोबाइल इधर किसी के हाथ में था। ऐसा ही वो निकला सीधा, जैसे दिखा ना वो निकला सीधा ही इधर कोई ना। बैग वो बाहर गिरा दिया था।
राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित स्टार सिटी कॉलोनी में रिटायर्ड शिक्षक के सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। पीड़ित परिवार के साथ वृंदावन दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी, एटीएम कार्ड और जरूरी दस्तावेजों पर हाथ साफ कर दिया। घर लौटने पर पीड़ित को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी अब शुरू कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। स्टार सिटी कॉलोनी है, वहां पर कल एक घर में चोरी की घटना घटित हुई है और जिसमें जो मकान मालिक थे पिछले 6-7 दिन से बाहर गए हुए थे, उनके घर का जो कुंडा है उसको तोड़ करके अज्ञात चोरों द्वारा चोरी घटना करके लगभग 3.5 लाख रुपए के गहने और 30,000 रुपए नगद राशि जो है चोरी किया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो साइबर की टीम है और जो थाना बसंतपुर की टीम है, ज्वाइंट रूप से CSP वैशाली जैन मैडम के नेतृत्व में उसमें काम कर रहे हैं। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र यादव, महापौर मधुसूदन यादव, नगर निगम आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और केंद्र सरकार की सब्सिडी की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पात्र परिवार घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बचत कर सकते हैं और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही नागरिकों से ज्यादा संख्या में योजना का लाभ लेने की अपील की है। में हम लोगों ने सभी पार्षदगण साथियों के साथ, माननीय महापौर जी के साथ एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हम सभी का साथ मांगने के लिए आए हैं। PM सूर्य घर योजना जो है, इसके जो लाभ है वो हमने साझा किए। सरकार की जो सब्सिडी है अलग अलग कनेक्शन पे, वो हमने साझा किए हैं और हमारे जिले में 1500 से ज्यादा लोगों का बिजली बिल आना जीरो हो गया है। उन लोगों की कहानियों की चीजें हम शेयर की और 4000 से ज्यादा लोगों ने कनेक्शन लगवाए हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पूरे शहर को इस योजना से सैचुरेट करें, हमारे पूरे जिले में ज्यादा से ज्यादा लोग ये कनेक्शन लगवाएं और आगामी 10, 15, 20 साल के लिए अपने बिजली बिल जो है उससे राहत हो पा पाए। PM सूर्य घर को लेकर के एक वर्कशॉप आज नगर निगम में आयोजित की गई थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सब्सिडी भी है, भारत सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी। और इस योजना में हम सब मिल करके काम करेंगे। राजनांदगांव में लगभग 44,000 हाउस होल्डर है। अभी इस वित्तीय वर्ष में हम 25% लोगों को टारगेट करेंगे कि वो निश्चित रूप से सोलर पैनल लगाए और फ्री बिजली का लाभ लें। इसके लिए वर्कशॉप आयोजित किया गया था और हम सब मिलकर के इस काम को पूरा करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी